नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो है शून्य को नहीं दर्शाता। यहाँ पे कौन जो है शून्य को नहीं दर्शाता, तो 2/0 जो है शून्य को नहीं दर्शाता। ये इन्फिनाइट को दर्शाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है। तो पढ़ना शब्द जो है वो एक सकारात्मक क्रिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा। पढ़ना शब्द जो है वो एक सकारात्मक क्रिया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि भारत में रबड़ का उत्पादन करने का अग्रणी राज्य है। तो भारत में सबसे ज्यादा रबड़ जो है किस राज्य में उत्पन्न होता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो होता है आपका केरल राज्य में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, केरल में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा। तो यह जो है वो किसने कहा, तो जो है वो बोहर के द्वारा कहा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट करके याद रखिएगा, बोहर के द्वारा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का मान होगा, तो इसका मान जो है वो कितना होगा। तो इसका मान जो है वो यहाँ पे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किलोवाट आवर किसकी इकाई है। तो किलोवाट आवर जो है किसकी इकाई है, तो ये जो है वो ऊर्जा की इकाई है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, ये जो है वो ऊर्जा की इकाई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है। तो भारत में प्रथम रेल टर्मिनल जो है वो कौन है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, लार्वा कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क के बदले प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये जो है वो क्या कहलाती है, तो ये जो है वो कहलाती है वो कायांतर। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, कायांतर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ होता है। तो डंपिंग का जो अर्थ है वो क्या होता है, तो इसका अर्थ जो है वो होता है आपका उत्पादन के वास्तविक लागत से कम उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे कीमतों पर निर्यात करना। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है वो कौन थे, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है वो गौतम बुद्ध थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एनाटॉमी रेटी का एनाटॉमी जो है वो कौन सा हो जाएगा। तो इसका एनाटॉमी जो है हो जाएगा आपका यूजुअली। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा यूजुअली। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है। तो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत का कौन सा जो है भारत सरकार का जो है कौन सा संगठन है, तो ये जो है वो कौन सा संगठन है, तो केंद्रीय साक्षरता आयोग जो है वो भारत सरकार का संगठन है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो है निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो इनमें से जो है वो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है। तो वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र जो है वो कौन सा है, तो इसका ये जो वन जो है वह थीमेटिक। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, थीमेटिक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, आर्यभट्ट एक महान जो है वो क्या थे। तो आर्यभट्ट जो है वो एक महान खगोलीय एवं गणितज्ञ थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, खगोलीय एवं गणितज्ञ थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के अधिकरण कारक के चिन्ह है। तो अधिकरण कारक के चिन्ह जो है वो कौन सा है, तो याद रखिए मेय पर जो है वो अधिकरण कारक का चिन्ह है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे करना है। द ट्रेवल्स कार, तो कार के पीछे जो है कौन सा लगेगा यहाँ पे, तो ये जो है वो लगेगा यहाँ पे बाई ए कार। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ए जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, बाई कार। उपभोक्ता कानून 1986 को अपनाया गया। तो उपभोक्ता कानून 1986 जो है वो क्यों अपनाया गया, तो ये जो है वो अपनाया गया उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त करने के लिए, ग्राहकों की शिकायतों का सरल एवं द्रुत और कम खर्च के निपटाने के लिए। इनमें से सभी जो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की सैसव शब्द कौन सा संज्ञा पद है, कौन सा जो है संज्ञा पद है, तो ये जो है वो हो जाएगा आपका भाववाचक। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, भाववाचक। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है। तो हीराकुंड नदी परियोजना जो है किस नदी पर है, तो ये जो है वो आपका हो जाएगा महानदी पर। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, हीराकुंड नदी परियोजना जो है वो महानदी पर है, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 कि निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो कौन जो है बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो परमाणु ऊर्जा जो है बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो किस राज्य से जो है वो नहीं गुजरती है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो उड़ीसा राज्य से जो है वो नहीं गुजरती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है समीकरण v बराबर u प्लस ए टी क्या जानकारी देता है। तो ये जो है वो क्या जानकारी देता है। तो ये जो है वेग के समय का एवं वेग समय का एक फंक्शन है। ये जो है वो जानकारी देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, किसने कहा था। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है जो है किसने कहा था। तो ये जो है महात्मा गांधी कहे थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। तो सबसे बुनियादी परिणाम जो है वो है नागरिकों के प्रति जवाबदेही, नागरिकों का प्रति जवाबदेही। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्व प्रमुख साधन कौन है। सर्व प्रमुख साधन जो है वो कौन है। तो याद रखिएगा पे जो है वो राजमार्ग है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा राजमार्ग है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है। तो जो है निम्न में से किसका पर्यायवाची है। तो जो है समुद्र का पर्यायवाची है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा समुद्र का पर्यायवाची है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्न में से सही कथन है। तो सही कथन जो यहाँ पे कौन सा है। तो चीनी पानी में घुलनशील है, ये जो यहाँ पे इसका सही कथन है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए चीनी जो है पानी में घुलनशील होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य जो है वो कौन है। तो ये जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और यूके, फ्रांस और चीन है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। तो जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो है असम। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो है असम राज्य। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं। तो मूल रूप में जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें जो है वो क्या कौन सा शब्द कहते हैं। तो उसे जो है वो एक कहते हैं तत्सम शब्द। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए उसे जो है वो तत्सम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है। तो किसे जो है वो माना जाता है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। तो याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक जो है वो कार्ल मार्क्स हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिए दास कैपिटल पुस्तक का लेखक जो है वो है कार्ल मार्क्स। अमरबेल किसका उदाहरण है। तो अमरबेल जो है किसका उदाहरण है। तो ये जो है परजीवी का उदाहरण है अमरबेल। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा परजीवी का उदाहरण है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है ब्रिटिश शासक के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय के प्रमुख कारण रहा है। प्रमुख कारण जो है वो क्या रहा है। तो ये जो है वो कम कीमत वाली मशीनों का विकास और भेदभावपूर्ण टैरिफिक नीति। इनमें से दोनों ए और बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 है कि वाषीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है। तो वाषीय पदार्थ ज्यादा खाने से जो है वो क्या होता है। तो याद वाषीय पदार्थ ज्यादा खाने से जो है वो मोटापा होता है। तो याद रखिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ। तो ये जो है वो 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है। तीन ओर से घिरे भूभाग को जो है वो क्या कहा जाता है। तो इसे जो है प्रायद्वीप कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा प्रायद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा किसानों के लिए कल्पनाकारी योजना नहीं है। कौन जो है कल्पनाकारी योजना नहीं है। तो ये जो है वो जगह आपका कर्मचारी रेफलर बीमा योजना जो है वो कल्पनाकारी योजना नहीं है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल में नमी सोख लेता है कहलाता है। तो वो जो है वो क्या कहलाता है। तो ये जो है वो प्रस्वेदन कहलाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इज चूज द नाउन एप्लीकेशन इनटू इट्स वर्ब फॉर्म। तो एप्लीकेशन के वर्ब फॉर्म में जो है वो क्या लिखते हैं। तो याद रखिए यहाँ पे इसे जो है वो अप्लाई लिखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा अप्लाई।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है वृद्धि का सही विलोम है, तो वृद्धि का सही विलोम जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो वृद्धि का सही विलोम जो है हो जाएगा 6, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा वृद्धि का सही विलोम जो है वो 6 होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ शिफ्टवेल ग्रैंड, तो यहाँ पे आई हैव एवर्स टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो हो जाएगा आपका ड्राइविंग, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा ड्राइविंग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इट इज नॉट इजी ऑल पीपल, तो इसके पीछे जो यहाँ पे कौन सा लगेगा, तो इसके पीछे जो है वो हो जाएगा टू बी प्लीज्ड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है कि निम्न से कौन सी अधातु है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है, तो ये जो है वो एक जो है वो एक अधातु है, तो याद रखिएगा ता का उच्चारण स्थान है, ता का उच्चारण स्थान जो है कौन सा होता है, तो ता का उच्चारण स्थान जो है वो दांत होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दांत। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है, तो याद रखिएगा ये जो है वो अरावली है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था, तो किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ जो है वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो 21 जनवरी 2004 ईस्वी को हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग का क्या कहा जाता है, सबसे दक्षिणी भाग के जो है वो कहा जाता है शिवालिक, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा शिवालिक। एक आदर्श ईंधन वह है जो, एक आदर्श ईंधन वह है जो क्या होता है, तो ये जो है वो होता है आपका सस्ता भी होता है, कम प्रदूषण फैलाने वाला भी होता है, उच्च उष्मीय मान वाला होता है, इनमें से सभी यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या है, तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या जो है वो आपको हो जाएगा 33 जो है व्यंजनों की कुल संख्या है। बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था, यह जो है वो किसने कहा था, तो याद रखिए यहाँ पे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सी गैस मुक्त करते हैं, तो कौन सी गैस जो है वो मुक्त करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस जो है वो मुक्त करते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की एग्रोस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन जो है वो किया जाता है, तो घास का अध्ययन किया जाता है, जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा घास का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो किस रसायन का जो है वो प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे क्लोरीन का जो है वो प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 60 है कि ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है, तो शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन जो है ईस्ट के द्वारा क्या कहलाता है, तो ये जो है वो किण्वन कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा किण्वन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दक्षिण पश्चिमी मानसून में हवा किस ओर बहती है, तो हवा जो है वो किस ओर बहती है, तो ये जो है वो बहती है समुद्र के भूमि की ओर बहती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या जो है वो कितनी होती है, तो ये जो है 29 होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा 29 होती है। 9.8 किलो को ग्राम में बदले, तो 9.8 किलोग्राम में जो है कितना हो जाएगा, तो ये जो है वो हो जाएगा 9800 ग्राम, क्योंकि यहाँ 1000 से यहाँ पे गुना करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है वो ओम होता है। भारपेट में कौन सा समास है, तो भारपेट में जो है वो अव्ययी भाव समास है, तो याद रखिएगा यहाँ पे अव्ययी भाव समास जो है भारपेट में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से देश से गंगा को साफ करने के लिए अहम भूमिका निभा रहा है, तो अहम भूमिका जो है वो निभा रहा है, तो कौन सा देश निभा रहा है, तो ये जो है जर्मनी देश निभा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कवि शब्द है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो कवित्री जो हो जाएगा यहाँ पे, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पोलियो और चेचक रोग होता है, तो पोलियो और चेचक रोग जो है वो होता है विषाणुओं के संक्रमण कारण जो है पोलियो और चेचक रोग होता है, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए विषाणुओं के संक्रमण के कारण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो है राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से जो है वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में जल का परिवहन होता है, तो पौधों में जल का परिवहन जो है
वो होता है जाइलम के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फॉर्म एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का जो है यहाँ पे एडवर्ब कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिए इसका एडवर्ब जो है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे एप्लीकेशनली। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मीथेन में किस प्रकार का बंद होता है, तो इसमें जो है वो किस प्रकार का बंद होता है, तो याद रखिएगा इसमें जो है वो एकल बंद होता है, तो याद रखिएगा। फाइंड द प्लूरल ऑफ द वर्ड ऑफ थिप का प्लूरल जो है कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिए इसका प्लूरल जो है वो थिपेस हो जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है, कौन जो है अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है, तो याद रखिए यहाँ पे लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 77 कि बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन किस नियम के चलते होता है, न्यूटन के किस नियम के चलते होता है, तो याद रखिए न्यूटन के प्रथम नियम यानी गति के प्रथम नियम के कारण होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता से पाया जाता है, साइट्रिक एसिड जो है किसमें जो है प्रचुरता से पाया जाता है, तो ये जो है वो नींबू में जो है साइट्रिक एसिड पाया जाता है, तो याद रखिएगा। परिधि शब्द का समानार्थी है, तो परिधि शब्द का समानार्थी जो है कौन सा हो जाएगा, तो परिमाप जो है परिधि शब्द का समानार्थी हो जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर कीजिएगा फ़ारेनहाइट पैमाने पर पाठ्य का सेल्सियस पैमाने के किस तापमान में 5 गुना पाठ्यक्रम होता है, तो कितना वो 5 गुना होता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है 10 डिग्री सेल्सियस पर 5 गुना होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यदि लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका आवर्तकाल पर जो है वो √2 गुना हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जा सकता है, तो किस प्रकार की बीमारी के लिए जो है वो किया जा सकता है, तो याद रखिए यहाँ पे विकृतिजन के लिए जो है वो किया जा सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 85 है कि जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान है, तो वह जो न्यूनतम संभावित जो है तापमान कितना होता है, तो इसका न्यूनतम संभावित तापमान जो है वो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, तो किसके द्वारा जो है ऊष्मा प्राप्त करता है, तो याद रखिए यहाँ पे संवहन के द्वारा ऊष्मा प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है, तो कुकिंग गैस में 90% से अधिक जो है वो कौन सी गैस होती है, तो ब्यूटेन गैस होती है, तो याद रखिएगा। किस अम्ल से दूध का खट्टापन पैदा होता है, तो किस अम्ल से होता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो होता है आपका लैक्टिक अम्ल से, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत कितनी होती है, शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत जो है वो कितनी होती है, तो 75% होती है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है, तो भारी जल जो है किसे कहा जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे ड्यूटीरियम ऑक्साइड को जो है वो भारी जल कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न में से कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस जो है वो निकलती है, तो याद रखिएगा ये जो है अमोनिया गैस निकलती है, तो याद रखिएगा। लाफिंग गैस है, तो लाफिंग गैस जो है वो कौन सी गैस है, तो ये जो है नाइट्रस ऑक्साइड जो है लाफिंग गैस है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया क्या होता है, सेट होने की प्रक्रिया में जो है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो अनहाइड्रेट के बनने का हाइड्रेशन होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का सामान्य नाम है, एक सामान्य नाम जो है वो कौन सा है, तो ये जो है वो कास्टिक सोडा है, तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, कास्टिक सोडा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण है, तो वह दर्पण जो है वो कौन सा है, तो ये जो है वो अवतल दर्पण है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण।
कुछ सीमा तक वस्तुओं की अभी आकृति संपीड़ित की जा सकती है, यह विशेषता कहलाती है। तो यह विशेषता जो है वो कहलाती है प्रत्यास्था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा प्रत्यास्था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है। तो सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता जो है वो है 50%। ताप के मापने की इकाई है, तो ताप के मापने की इकाई जो है वो कौन सी है? तो याद रखिए सेल्सियस जो है, ताप को जो है सेल्सियस में मापा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 99 है, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं? तो किस तत्व के लवण जो है प्राय नीले रंग के होते हैं? तो याद रखिए यहाँ पे जो है होते हैं आपका Cu के यानी कॉपर के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 100 है, निम्नलिखित में से किस में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है? तो कार्बन की प्रतिशत जो है सबसे कम किस में होता है? तो याद रखिए पीटवा इस्पात में जो है सबसे कम होता है। आपका स्कोर जो है 100 में कितना, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपका 60 प्लस स्कोर है तो बहुत ही बेहतर है। तो मिलते हैं अगले क्लास में।